हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसआरएस स्टडी पॉइंट। बच्चों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आज से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। आज आपका पहला पेपर रहा होगा। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। मैथ्स की आज इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसको कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में भी, और कंपटीशन में भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपना। इसके कई क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अब तक लगभग जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लेकर आए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराएंगे। अगर ये क्लास आप अटेंड करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हैं, तो उम्मीद है कि जो आपकी मैथ की परीक्षा होने वाली है क्लास 12th की बोर्ड की, उसमें इससे आपको कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P1 2 3 टू द लाइन R इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k। एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों। इस पॉइंट से इस गिवन लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसको हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए जरा कैसे बनेगा। सपोज दैट ये आपकी गिवन लाइन है L, जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। यहां पर कहीं एक पॉइंट है, सपोज दैट ये P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको 1 2 एंड 3। इस पॉइंट P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। इस परपेंडिकुलर का फुट फाइंड आउट करना है। ये जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट, इसको अगर हम Q कंसीडर कर लें बच्चों, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, जिनको हम लेट कर लेते हैं x1, y1, z1। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा ये हमको समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये जो परपेंडिकुलर है PQ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। और तीसरा इसका इमेज पूछा जाता है कि इस पॉइंट का इमेज क्या बनेगा। तो इमेज क्या होगा, ये जो लाइन है ये लाइन एक मिरर की तरह ट्रीट करेगी यहां पर, और इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा जस्ट उसी डिस्टेंस पर बनेगा जितनी डिस्टेंस या जितनी लेंथ इस परपेंडिकुलर की होगी। तो अगर हम इसको R कंसीडर कर लें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम जनरली कंसीडर कर सकते हैं। एज्यूम कर लें x2 y2 एंड z2। तो एक ही क्वेश्चन में हम तीनों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि कैसे तीनों क्वेश्चन के आंसर हम एक ही क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, देन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और एट लास्ट हम इस इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमको करना क्या होगा। 2 केसेस यहां पर लगाने हैं बच्चों। पहला केस आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन में। क्या पढ़ा हुआ है कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये गिवन लाइन R इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k इस पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको हम अगर कन्वर्ट कर लें कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं वो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हुए हैं, तो इस इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, x माइनस, हमने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ लाइन में जो पॉइंट होता है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका फॉर्मेट क्या है बच्चों, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B के फॉर्मेट में है, जहां पर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो पॉइंट के वेक्टर पोजीशंस होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, वो माइनस में जाते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, वो डिवाइड में जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू y माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1
डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो इक्वल टू जेड, यहां से -1 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन हो गया बच्चों। कहां जा रहे हो भाई, नीचे ही रहो है ना। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हमने एज्यूम किया हुआ है, ये इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां हम लिख देंगे सिंस द पॉइंट x1, y1 एंड z1 लाइज ऑन द लाइन, तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई का मतलब होता है जहां पर x है वहां x1 हो जाएगा, जहां पर y है वहां y1 हो जाएगा, और जहां पर z है वहां पर z2 रख देंगे, तो हो जाएगा x1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू y1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यहां डिवाइडेड बाय 1 था भाई, हाँ, इक्वल टू z1 -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं, या यहां से चाहें तो इसको हम एक पैरामीटर ले सकते हैं। लेमडा यहां दे रखा है, हम म्यू ले लें, तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू अगर हम कंसीडर करना चाहें तो x1 - 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू हो जाएगा। यहां से x1 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में जाएगा तो म्यू आ जाएगा, और माइनस में है तो प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही y1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू म्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू -1 हो जाएगा। और यहीं से हम निकाल सकते हैं z1 की वैल्यू, z1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू म्यू है, तो z1 क्या आ जाएगा बच्चों, z1 हो जाएगा 2 म्यू और प्लस का 1 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को आगे हम यूज करने वाले हैं। पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, और तीसरी वैल्यू आपकी क्या आई है, z1 की आई हुई है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम यहां से ये जो दिए हुए हैं दोनों पॉइंट, इनका डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं। ये जो दो पॉइंट हैं P और Q, इनसे जाने वाले परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे। तो हमने डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बताया था आपको कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 हो जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे जो परपेंडिकुलर जा रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर के दोनों पॉइंट हमको मिल गए। तो इसको हम x2 y2 कंसीडर कर लें या ऐसे रहने दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, x1 - 1 हो जाएगा कॉमा y1 - 2 हो जाएगा कॉमा z1 - 3 हो जाएगा। ये आ गया इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब इस लाइन के भी तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, बिल्कुल होंगे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहां से मिलेंगे हमको, ये जो हमने कार्टेशियन फॉर्म लिया हुआ है इसमें जो नीचे नंबर लिखे होते हैं यही डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे बच्चों, 1, 2 एंड 2 हो जाएंगे। अब आपने पढ़ा हुआ है जब एंगल बिटवीन टू इक्वेशन पढ़ा होगा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं अगर उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 हो जाए, अर्थात इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 - 1 इंटू 1 प्लस y1 - 2 इंटू 2 प्लस z1 - 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए।
तो x1 माइनस 1 प्लस y1 माइनस 2 प्लस, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y1 माइनस 4 प्लस 2z1 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से वेरिएबल को LHS में रख लें और नंबर को हम RHS में ले चलते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, x1 प्लस 2y1 और प्लस का 2z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 4 माइनस के हैं 10 हो गया, ये भी माइनस का है तो माइनस 11 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। ये हमको एक इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे जो x1 y1 और z1 की वैल्यूज मिली थी इनको हम पुट कर लेंगे। तो पहले लिख लिया जाए इक्वेशन x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1, x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1 इक्वल टू क्या आया था बच्चों 11 आया था। x1 की वैल्यू क्या आई थी म्यू प्लस 2 और y1 की 2 म्यू माइनस 1, म्यू प्लस 2 2 म्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू है म्यू प्लस 2 प्लस 2 म्यू माइनस 1 आया था और z1 की वैल्यू आई थी 2 म्यू प्लस 1 प्लस का 2 म्यू प्लस 1। अभी इनके पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कराने हैं। क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, दोनों में 2 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमको म्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। म्यू प्लस 2 प्लस 4 म्यू माइनस 2 प्लस 4 म्यू और प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया। म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 4 म्यू हो जाएगा 9 म्यू, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर ये प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का 2 होगा, तो 11 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। यहां से म्यू की वैल्यू आ गई 1। ये जो म्यू की वैल्यू आई हुई है बच्चों, इसी को हम कहां रख देंगे x1 y1 और z1 के प्लेस में, तो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। चलिए x1 की वैल्यू क्या आई है म्यू प्लस 2, x1 की वैल्यू थी कहां रखा था हमने म्यू प्लस 2, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू प्लस 2, यहां पर म्यू की वैल्यू 1 आई है, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। y1 की वैल्यू 2 म्यू माइनस 1 थी, 2 म्यू माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस का 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा बच्चों। z1 क्या आ जाएगा, z1 हमारा आ जाएगा 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1 आया हुआ है। अब इसमें म्यू की वैल्यू डालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1 हो गया 3। तो हमको x1 y1 और z1 की जो वैल्यू आई है वो 3, 1, 3 आई। यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर जो ऑप्शन हमारा आंसर पूछा गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आया है 3 1 3। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x1 y1 और z1, ये आ रहे हैं 3 1 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया है तो। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करो, तो लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं d इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, इसको लिख लिया जाए एक बार। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 एंड 3। Q के कोऑर्डिनेट ये दिए हैं, तो दोनों में से किसी एक को हम x1 y1 z1 कंसीडर करेंगे, दूसरे को x2 y2 z2 कंसीडर करेंगे। तो d का फॉर्मूला लगा देते हैं, d इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इन स्क्वायर रूट, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 माइनस 2 करेंगे -1 आएगा, स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, इन स्क्वायर रूट 5 यूनिट आ गया। यही इस परपेंडिकुलर की लेंथ है। ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा हमको इमेज निकालना है। इमेज निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ है इस आर को कंसीडर किया है x2 y2 z2। तो ध्यान से देखिए, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो गिवन पॉइंट और इमेज के बीच का मिड पॉइंट होता है। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 y2 एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2 y2। तो इसी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यूज करते हैं फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो पहले, ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया। यहां से हम इसको x y z कंसीडर करें तो जो हमारा आंसर बनेगा x1 हमारा 1 है प्लस x2 हमने 2 कंसीडर किया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 आया कितना है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया था 313 आया था, तो पहला हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। तो x2 की वैल्यू आ गई बच्चों, 6 माइनस 1 करेंगे 5 आ जाएगा। ऐसे ही y निकालेंगे तो y कितना दिया हुआ है 2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आया है 1 आया है। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो 2 प्लस y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये सेकेंड आंसर हो गया। और थर्ड क्या है, z2 निकालना है, तो z2 कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ये तो आया हुआ है 3 अच्छा 3 गिवन भी है। 3 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस z2 इक्वल टू 6 हो गया, तो z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये आए तीनों कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा मिड पॉइंट का या इमेज का, क्योंकि हमको इमेज निकालना है, तो x2 y2 z2 बना हुआ है, तो 5, 0, 3 हो जाएगा। ये हमारा इमेज का कोऑर्डिनेट हुआ। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में हम तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन की इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालेंगे आप, यही ये डिस्टेंस निकालना है। तो डी का फॉर्मूला, पहले तो सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस पूछा जाए या कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पूछा जाए, तीनों में सबसे पहले हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अच्छा, इस बार क्या है, इस बार क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखा है। पहले क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में दिया था, हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया था, और इस बार क्या है, ऑलरेडी कार्टेशियन में दिया हुआ है। तो आप उसी कॉन्सेप्ट का यूज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स। ये पॉइंट दिया हुआ है और ये 2 पॉइंट दिए हैं जिनसे लाइन पास आउट हो रही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमको यहां से फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। आपको उस लाइन के 2 पॉइंट दिए हैं जिनसे लाइन पास आउट हो रही है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन में। क्या बनती है इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, या यहां पर a नहीं कहें, x2 माइनस x1 कह दें, ज्यादा बेटर रहेगा, इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ऑल्सो इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस
Z1। ये हमारा X1 हो गया, Y1 हो गया, Z1 हो गया, X2 हो गया, Y2 हो गया, Z2 हो गया। इन पॉइंट्स को यहां पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफलाइन मिल जाएगा। फिर पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब इसमें क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। हाँ देखो, इमेज के कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है और इस बार भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ना देकर दोनों पॉइंट दिए हुए हैं जिन पॉइंट से लाइन हमारी लाइन पास आउट होती है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला x माइनस एक्स1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स1 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। फिर पूरा प्रोसीजर वही रहेगा जो पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है। देखते हैं, चलिए ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे पूछे गए हैं। ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है तो वो आपसे गलत नहीं हो सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपकी आने वाली परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।